हेलो दर्शकों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए पंचामृत केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। पंचामृत जैसा कि संस्कृत में नाम है, इसे 5 विभिन्न सामग्रियों से बनाया जाता है और यह केक खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। और दर्शकों, यदि आप सात्विक केक की तलाश में हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए देर किस बात की, रेसिपी को शुरू करने से पहले मैं मिक्स सीजन में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। सात्विक केक बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी या कप सेट कर लें और उसी से सभी सामग्री को नाप लें। अब हम एक बड़ा मिक्सिंग बोल लेंगे और उसमें आधा कप दही ऐड कर देंगे। और जिस कप से मैंने दही लिया था उसी कप से मैंने आधा कप गाय का दूध लिया है। तो आप मेजरमेंट का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपका केक भी बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। तो चलिए, हमने दूध ऐड कर दिया है। अब हम इसी कप में 1/4 कप देसी घी लेंगे। घी को भी हम मिक्सिंग बोल में ऐड कर देते हैं और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और अब सात्विक केक में बढ़िया सी मिठास लाने के लिए यहाँ पर मैंने 1/4 कप शहद का उपयोग किया है। और आप इस सात्विक केक को बनाने के लिए किसी भी ब्रांड का शहद ले सकते हैं। और दर्शकों, आज की यह रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। और शहद की मिठास केक में बहुत अच्छी लगती है, तो आप इसे जरूर ऐड करें। और शहद के साथ में यहाँ पर मैंने 1/4 कप चीनी ली है। और अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो इस चीनी में 2 टेबलस्पून चीनी और ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम सभी चीज़ों को विस्कर की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस मिश्रण को लगातार 5 मिनट तक इसी तरह से फेंटते रहें। इस प्रोसेस को करने से केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। और अब इसी कप से मैंने यहाँ पर 1 कप मोटी सूजी ली है। यदि आपके पास में मोटी सूजी नहीं है तो आप बारीक सूजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर हमें सूजी या रवा को बिल्कुल भी ड्राई रोस्ट नहीं करना है, हमें इसी तरह से सूजी को केक में ऐड करना है। सूजी को डालने के बाद में हम सभी सामग्री को एक बार फिर से विस्कर या चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मिश्रण को कम से कम 3 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे, जिससे कि सूजी भी अच्छी तरह से फूल जाएगी। और अगर आप जल्दी में हैं तो इस मिश्रण को कम से कम 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए ज़रूर रखें। तो चलिए, जब तक सूजी का यह मिश्रण फूलकर तैयार हो रहा है, हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स काट के रख लेते हैं। केक को बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल शेप का केक टिन लिया है। आप राउंड शेप का केक टिन भी ले सकते हैं या आपके पास में जो भी अवेलेबल हो उस केक टिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस केक टिन को हम देसी घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं। केक टिन को ग्रीस करने के बाद में थोड़ी सी मैदा लें और इसे केक टिन में अच्छी तरह से छिड़क दें। मैदे को केक टिन में चारों तरफ से अच्छी तरह से घुमाते हुए केक टिन को पूरी तरह से कोट कर लें। इस प्रोसेस को करने से केक मोल्ड में से आसानी से निकल जाता है। यहाँ पर मैंने बटर पेपर लिया है, उसे केक टिन के बेस पे लगा दिया है। वैसे यह बिल्कुल ही ऑप्शनल है, क्योंकि हमने पहले ही केक टिन में मैदे के साथ अच्छी तरह से डस्टिंग कर ली है। लगभग 3 घंटे हो चुके हैं और जिस बर्तन में हमें केक बनाना है उस बर्तन को हम पहले प्रीहीट कर लेंगे। मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट करने को रख दिया है। तब तक हम केक का बैटर चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सूजी अच्छी तरह से फूल गई है और केक का यह मिश्रण गाढ़ा हो गया है। और दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, अब हम इसमें 1 से 2 टेबलस्पून दूध डालेंगे और इस बैटर की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे। और इस बात का ध्यान रखें कि यह मिश्रण न ही ज़्यादा पतला हो और न ही ज़्यादा गाढ़ा हो। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह की केक के बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अब इस बैटर में हम ऐड करेंगे आधा चम्मच हरी इलायची का पाउडर। इसे भी मिश्रण में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और अब इस मिश्रण में हम आखिरी में ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। अब 1 चम्मच दूध ऐड करें और मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और इस मिश्रण को हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करें। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और केक बेक करने वाला बर्तन भी हमारा प्रीहीट हो चुका है। जल्दी से हम इस बैटर को अभी केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे बेक करने के लिए रख देंगे। और अब केक टिन में पूरा बैटर ट्रांसफ़र करने के बाद में इसे हल्का सा टैप कर लें। और अब बारीक कटे हुए काजू और बादाम से केक को अच्छी तरह से गार्निश कर लें। मैं आज नॉनस्टिक कढ़ाई में केक बेक करने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई के अंदर एक रिंग रख दी है, उसके ऊपर हम केक का टिन रख देंगे। अब इस बर्तन को ढक्कन से ढक दें और केक को 30 से 35 मिनट तक लो फ्लेम पर बेक होने दें।
30 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। केक यहाँ पर अच्छी तरह से बेक हो गया है। फिर भी हम केक को एक बार चेक कर लेते हैं केक अच्छी तरह से बेक हुआ है कि नहीं। एक टूथपिक को केक के अंदर डालकर चेक कर लीजिए। अगर वो साफ निकल आए तो समझ लीजिए कि केक बेक हो चुका है। और अगर आपको लगे कि केक अभी भी अच्छी तरह से बेक नहीं हुआ है तो ढक्कन रखकर फिर से इसे 5 मिनट के लिए बेक कर लें। तो चलिए, हमारा यह सात्विक पंचामृत केक बनकर तैयार है। अब हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। केक अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है। अब हम इसे तुरंत डिमोल्ड नहीं करेंगे, इसे पहले पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। लगभग 20 से 25 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि केक ने किनारों को अपने आप ही छोड़ दिया है। अब हम चाकू की सहायता से केक के किनारों को अलग कर लेंगे और इसे हम डिमोल्ड कर लेंगे। अब केक टिन को पलट लें और इसे धीरे से टैप करते हुए केक को टिन से बाहर निकाल लें और बटर पेपर को भी केक के ऊपर से निकालकर अलग कर लीजिए। तो चलिए दर्शकों, तैयार है हमारा सुपर सॉफ्ट सुपर स्पॉन्जी सात्विक पंचामृत केक। आप देख सकते हैं यह केक कितना स्पॉन्जी बना है और इसमें कितनी बढ़िया जाली बनी है। तो दर्शकों, आप भी मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और एक बार ज़रूर इस तरह से सात्विक पंचामृत केक बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। इस पौष्टिक केक को आप सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं और बच्चों के टिफ़िन के लिए तो यह एक उत्तम पर्याय है। और ड्राई फ्रूट्स और देसी घी से बना हुआ यह केक इतना स्वादिष्ट है कि आप बाज़ार के केक को भी भूल जाएंगे। और आप इस केक को अपने मनचाहे टुकड़ों में काट के सर्व करें। तो चलते चलते मैं यहाँ आपको एक सुझाव देना चाहूँगी। जब भी आप इस तरह से सात्विक केक बनाएं तो केक की सामग्री के मेजरमेंट का पूरा ध्यान रखें। यदि आप सभी सामग्री को नाप के लेंगे तो आपका केक कभी भी बिगड़ेगा नहीं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।